सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पे। तो यार हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके। जी हाँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके मैथ्स का, जिसमें से 5 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। मुश्किल से 30-40 मिनट का वीडियो होगा, आप जाकर उसको देखो यार। सबसे पहले अगर अभी तक ये डायरेक्ट पार्ट 6 आपको दिख रहा है तो आप पार्ट 6 से पहले जितना भी 5 पार्ट है पिछले वाला वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देखो, ठीक। फिर ये छठा पार्ट देखना, एक एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया हुआ। सबसे पहला बात तो एक एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला का डर होता है ना बच्चों के अंदर, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, वो एक एक फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कराया, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आपको बस करना यह है कि आपको जाके पिछले 5 पार्ट देखना है, ठीक। बोर्ड एग्जामिनेशन पास में है, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। सीबीएसई के हो बिल्कुल फॉलो कर सकते हो ये कोर्स, बिल्कुल ठीक ना। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत फायदा होगा यार। फॉर्मूला तो हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेई मेन, डब्ल्यूबी, जेई, कोई भी कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम हो, उसमें भी आपको ये फायदा होगा अगर ये कोर्स फॉलो कर रहे हो तो, ठीक। अच्छा सर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना इस चैनल पे। अगर पहली बार आपको ये चैनल मेरा देखा हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक रिएक्शन आपको याद करने का सिखाया हुआ हूँ, ठीक। फिर आपको फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन होते हैं स्टैंडर्ड 12th में, जो भी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सभी को पता होगा कि डेरिवेशन हर बच्चा खोजता है कि कहीं एक जगह मुझे पूरा डेरिवेशन मिल जाए, ठीक। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ फिजिक्स डेरिवेशन नाम से होगा, आप उसको देखो। मैं हर चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन और उसके कॉन्सेप्ट भी हैं सब बताया हुआ हूँ, ठीक। तो आप उसको जरूर देखो यार। फिर हम मूव करते हैं अपने पार्ट 6 में। तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला याद करा दिया था, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद किया कराया था, एक बार और रिवाइज करा दूं आपको जल्दी से। अब देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है यार, बहुत बड़ा होता है, अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो मैं जितना भी पढ़ाऊं मुझे कम ही लगेगा क्रैश कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं पिछले पेपर को एनालिसिस करते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। तो आप ये मत बोलना कि सर ये छोड़ दे रहे हैं, मेरे सर ये पढ़ाए थे। तो दैट इज ईयर लॉन्ग कोर्स, ठीक ना, उसमें सब चीज पढ़ाया जाते हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे को मिल जाए तो मैं 1.5 महीना पढ़ाऊंगा, ठीक। लेकिन क्रैश कोर्स है इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके सामने रखूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए, तो अगर हम बात करें इस लेक्चर में, तो सबसे पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं तो बोला था कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x, ठीक। अच्छा, अब बच्चा सोचेगा इसमें सर माइनस लगेगा कि नहीं, तो बोले थे डिफरेंशिएशन में अगर c से नाम शुरू हो जाए तो माइनस लगाना। तो इसमें उल्टा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं। अगर इसमें सी से अंत हो जाए तो माइनस लगाना। अच्छा सर, ये हर जगह काम करेगा? क्योंकि बिल्कुल हर जगह काम करेगा। अच्छा, cos x का क्या होगा सर? हमको तो पता है cos x का sin x होगा, क्योंकि sin x और cos x एक ग्रुप के होते हैं, ठीक। तो cos x का sin x क्या माइनस लगेगा क्या? नहीं, c से शुरू हो रहा है, अगर डिफरेंशिएशन होता तो माइनस लगता, और हर किसी को पता लगता भी है। sec x का क्या होगा सर? sec x का क्या होगा? और दूसरा क्या था हमारा, अगला था tan x, फिर क्या था? फिर था हमारा cot x, फिर क्या था? कोसेक एक्स, यही था ना। बस हम इसमें एक बोले थे, याद कर लेना, कॉटेक्स का, दैट इज ln मॉड के अंदर साइन एक्स। सर ये मॉड क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यार ln के बगल में लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लोग के आसपास जो भी होते हैं नेगेटिव लोग पसंद नहीं है, ठीक ना। सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स का सोचो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सामने प्लस, इसीलिए सेक एक्स, बीच में प्लस टेन एक्स। अच्छा, कोसेक एक्स के लिए सर ln कोसेक एक्स का क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सामने माइनस, इसलिए बीच में माइनस, डिफरेंशिएशन। पिछला लेक्चर जाकर देखो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो, ठीक। और tan x का सेक के साथ रिलेशन होता है, इसलिए ln sec x। तो उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक। आज से बातें स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे ये जो की पॉइंट आपको बना के सिखाए थे पिछले बार में, कि क्या सिखाए थे आपको? कीवर्ड। पिछले लेक्चर में हम कीवर्ड सिखाए थे कि इंटीग्रेशन में सभी चीजें डिवाइड में जाती हैं। सभी चीजें कहां जाती हैं? डिवाइड में जाती हैं। ये बात हमको सिखाए थे, इंटीग्रेशन में सभी चीजें कहां जाती हैं? डिवाइड में। तो ये की पॉइंट हम आपको सिखाए थे। अच्छा, वेरिएबल के बारे में भी सिखाए थे, पिछला लेक्चर जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। ये बातें हम आपको सिखाए थे। अच्छा, आज के क्लास में हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में आपको सिखाते हैं सबसे पहले कि यहां चेन रूल मतलब सर जो आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था ना, चेन रूल। एक सेकंड, इसमें थोड़ा हम इंक रख लें, भर लें इसमें इंक, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है सर। यहां चेन रूल मतलब सर वो जो सिखाया था ना, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर इनसाइड, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर मेन फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का, फिर वेरिएबल का। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि पावर है तो पावर का इंटीग्रेशन, फिर फंक्शन का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। चेन रूल, u/v रूल,
यू डॉट वी रूल, कहने का मतलब कि जितने भी रूल हम डिफरेंशिएशन में सीखते हैं सभी फेल हो जाते हैं, सभी फेल हो जाते हैं। अब तो सर मजा ही आ गया। और इंटीग्रेशन इसीलिए परेशान करता है क्योंकि डिफरेंशिएशन से भले ही लिंक होता है लेकिन सिर्फ इसी हद तक लिंक होता है कि चीजें उल्टी होती हैं, बस चीजें अपोजिट होती है, बस यहीं तक लिंक होता है, इसका आगे कुछ भी लिंक नहीं होता डिफरेंशिएशन से। ठीक, तो यहां चेन रूल, यू बाई वी रूल, यू डॉट वी रूल, जितने भी रूल हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं सभी के सभी फेल हो जाते हैं। फिर सर क्या काम करता है, फिर काम करता है हमारा कुछ शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहला जो टाइप का आपको मिलेगा, जो भर भर के आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे, वो ये पूछेगा कि कल को अगर देखना हम क्या लिखते हैं, अगर x की जगह मतलब सर इनसाइड फंक्शन, x की जगह इनसाइड फंक्शन, x की जगह जो भी बैठा उसको क्या बोलते हैं, इनसाइड फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कल को x की जगह कोई, ये सभी की पॉइंट्स है जो लिखना पड़ेगा आपको, कोई लीनियर फंक्शन, अब सर लीनियर फंक्शन मतलब जिसकी मैक्सिमम x की डिग्री एक हो, हर किसी को पता होगा x की डिग्री जिसकी एक, जैसे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या लीनियर, नहीं, क्योंकि डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। x प्लस 1 सर बिल्कुल है, x की डिग्री देखो कितनी है 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सर इसमें तो है x की डिग्री एक, नहीं, मैक्सिमम देखी जाती है, मैक्सिमम 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक के घेरे में चला गया। ठीक, अच्छा इसमें मैक्सिमम 1 है तो ये लीनियर हो गया, माने सर जिसमें x की डिग्री 1 होगी वो लीनियर। हाँ, अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन बैठ जाए तो इंटीग्रेशन करो और फिर लीनियर का डिफरेंशिएशन चुपचाप नीचे लिख दो, नीचे नहीं डिवाइड में लिख दो। अच्छा सर डिवाइड में लिख दो, इसीलिए पहले दिन लेक्चर में आप बोले थे हमको कि यहां हर चीज डिवाइड में होगा, इसीलिए ये की पॉइंट लिखवाए थे, इंटीग्रेशन में सब चीज डिवाइड में। हाँ, फॉर्मूला में भी हर चीज डिवाइड में, और इस की पॉइंट के कारण भी लिखवाए थे कि हर चीज डिवाइड में। सर अगर x की जगह कोई लीनियर, सर एग्जांपल दिखाओ, एग्जांपल में मजा आएगा सर, ऐसे की पॉइंट से हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, एग्जांपल पे आते हैं। अगर सर कल को एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं इंटीग्रेशन, करो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हर किसी को पता है एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस में सी, हर जगह फील कर देना, बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक ना, प्लस सी। अच्छा सर अगर कल को इसकी जगह सर कोई लीनियर बैठ जाए, कहने का मतलब सर 2x प्लस 1 क्या लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल है लीनियर, कर दो इसका इंटीग्रेशन। x, ये x है ना, इसको x की तरफ फील लो तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में जो ऊपर वही नीचे 3। अच्छा सर अब क्या करें, अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन और नीचे डिवाइड कर दो। कितने लोगों को पता है 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, अरे 2x का तो 2 और 1 का 0। अच्छा सर पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर लीनियर बैठ गया तो उस लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे कर देंगे। हाँ, इसको सब्जेक्टिव तौर पे ऐसे सॉल्व किया जाता है कि 2x प्लस 1 को t माना जाता है, फिर ऐसे किया जाता है, ठीक ना। उम्मीद आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो नहीं जरूरत है इसकी, ठीक है, आप तो शॉर्ट ट्रिक से जाओ, ये की पॉइंट जो है। अच्छा सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, हर बच्चे को पता है, माइनस कॉस एक्स, सर अंत में माइनस, इसलिए बोले ना इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना डेंस सिलेबस है कि आप चीजें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं कि अगर नाम सी से अंत होगा तो सामने माइनस लगा देना, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन पूरा आएगा कि माइनस होगा कि नहीं, ठीक, उम्मीद है आपको आया होगा। अच्छा सर कल को अगर साइन की जगह एक्स प्लस एक्स नहीं लिखते हैं, 9x प्लस में 3 आ गया तो सर अब कैसे होगा इंटीग्रेशन, बिल्कुल पूछो क्या ये लीनियर है, हाँ लीनियर है, लीनियर आ गया तो मजा आ गया, की पॉइंट काम करके। सर लीनियर जब क्वाड्रेटिक आ गया तो की पॉइंट काम नहीं करेगा, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए काम करेगा। फिर तब सर कैसे करेंगे, फिर अपना वाला मेथड काम करेगा, टी मान के, वो उसके बाद आगे करेंगे। अच्छा साइन 9x प्लस 3 डायरेक्ट कॉस माइनस 9x प्लस में 3 और चुपचाप इसका डिफरेंशिएशन चुपचाप डिवाइड में लिख दो। 9x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है कितना होता है 9, नहीं पता तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर देखने पड़ेंगे उसके लिए आपको। अच्छा सर ठीक है सर कल को अगर क्या सेक 9x प्लस 3 आ गया तो सर हर बच्चे को पता है सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x। तो सर जहां जहां x है वहां 9x प्लस 3 लिख देंगे, हाँ वहां 9x प्लस 3 लिख दोगे तो सर इसका हो जाएगा सेक 9x प्लस 3 प्लस में 10
यहाँ पे लिख देते हैं 9x प्लस 3। और अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना, अब साइलेंटली, अब बच्चा कंफ्यूज होता है मॉडुलस के अंदर की पूरे के पूरा डिवाइड करना है यार, पूरा डिवाइड करना है, ठीक ना। तो 9x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9, तो चुपचाप 9 लिख देंगे। सर इतना छोटा सा बात है क्या, हाँ इतना छोटा सा बात है, जो भी लीनियर हो उसका डिफरेंशिएशन जस्ट नीचे लिख दो, ठीक। तो नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या चीजें समझना है सर हमको, कि इसमें सभी रूल्स फेल हो जाते हैं, यू बाई वी रूल, यू डॉट वी रूल, और सबसे इंपॉर्टेंट तो चेन रूल ही फेल हो जाता है। और अगर चेन रूल फेल हो गया तो पूरी कहानी खत्म हो गई। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक काम करेगा, जस्ट लीनियर का डिफरेंशिएशन क्या करना है। अच्छा ये कैसे याद रहेगा सर, ये लीनियर वाला, ये भी कहीं हम भूल जाएंगे तो नहीं भूलोगे ना यार, कैसे भूलोगे, हम तो बोल दें की पॉइंट याद रखना है, हर चीज कहाँ करना है डिवाइड में, तो भूलना ही नहीं, ये की पॉइंट तो याद करके ही जाना है, ठीक। ये की पॉइंट तो आपको याद करके आना है कि इंटीग्रेशन में हर चीज कहां आएगा, डिवाइड में आएगा, हर चीज कहां आएगा डिवाइड, तो डिफरेंशिएशन कहां आएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक ना। अच्छा सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कल को अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो मतलब कल को साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा इंटीग्रेशन आ गया तो सर लीनियर आएगा तो हम कर लेंगे, आप सिखा दिए लीनियर में तो हम कभी गलती नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन चुपचाप नीचे लिख देंगे। लेकिन सर अगर क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक करने का मतलब पावर 1 से ज्यादा आ गया तो सर, जैसे इंटीग्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया तब तो गधा भी कर लेगा यार, आगे एक्स स्क्वायर का। अच्छा सर एक मिनट सर, इसमें भी प्लस और माइनस होता है तो पकड़ पकड़ के जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ कैसे करेंगे सर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब बाई 3, फिर 1 का करेंगे, 1 का क्या होगा सोचो, अच्छा पावर 0 है तो एक 0 से एक पावर बढ़ाना, मतलब 1 का क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक ना, क्योंकि dx छोटे छोटे dx को जोड़ते जाओगे तो एक बड़ा x बन जाएगा, ठीक ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि 1 के साथ क्या है dx। इतना आपको पता होगा यार, क्रैश कोर्स कर रहे हो तो बेसिक तो इतना पता होगा। अच्छा सर ठीक है, मल्टीप्लाई में होता तो सर अगर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई में होता तो सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो यू डॉट वी रूल तो नहीं लगेगा, फिर क्या रूल लगेगा, तो इसमें यार आगे पढ़ा जाता है आइलेट रूल लगता है, आपको कल के क्लास में इस पे बात करेंगे, ठीक ना। कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो जैसे वहां यू डॉट वी रूल काम करता है, यहां पे भी यू डॉट वी रूल काम करता है, लेकिन वो अलग होता है और बहुत डरावना होता है, डरने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट ट्रिक के साथ वो आपको यू डॉट वी याद करा देंगे, ठीक ना। सुर में आप यू डॉट वी बोलिएगा, ठीक ना। तो ये कल के क्लास में बात होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। प्लस और माइनस के लिए क्या हिसाब किताब है, जैसे प्लस और माइनस में उसमें पकड़ के डिफरेंशिएशन करते थे ना, कि आओ तुम्हारा डिफरेंशिएशन फिर तुम्हारा डिफरेंशिएशन, इसमें भी हर एक फंक्शन का पकड़ पकड़ के इंटीग्रेशन करते हैं। अगर लाइन से बहुत सारे फंक्शन दे दें और जोड़ दें sin x प्लस cos x प्लस tan x, तो सर आपके कहने का मतलब सबका बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देंगे क्या, हाँ सबका बारी बारी से इंटीग्रेशन कर दोगे और चुपचाप यहाँ पे लिख दोगे, लास्ट में एक प्लस सी जरूर जोड़ लेना। आ गया सर समझ में, आगे बढ़िए। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, मैंने कहने का मतलब पावर 1 से ज्यादा आ गया। अब ऐसे का तो इलाज है, लेकिन ऐसे का क्या इलाज होगा सर, ट्रिग्नोमेट्री का क्या इलाज होगा, इसका थोड़ी हम लिख सकते हैं साइन की पावर 3x अपॉन में 3, ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसा तो करेंगे तो फिर नोबेल पुरस्कार 2022 पाएंगे, ठीक, क्योंकि ये तो अलजेब्रा है नहीं हमारा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा सर ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब किताब बस इतना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो में हमेशा पावर 1 बनाओ। सर ऐसे कैसे पावर 1 बनाते सर, ऐसा कोई जादू है क्या जिससे पावर 1 बनाते, हाँ पावर 1 बनाया जा सकता है। कैसे सर, फॉर्मूला का यूज करके। इसके लिए आपको बोले थे पहले दिन के लेक्चर में कि यार ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले हैं ये याद करो, नहीं याद है तो अभी इंपॉर्टेंट बता भी देते हैं। फॉर्मूला का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके दिमाग को लगा के अपन क्या करते हैं कि जितने भी 1 से ज्यादा डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री होते हैं उसको 1 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री बना लेते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का इंटीग्रेशन का इलाज अपन के पास है, 2 डिग्री का कोई इलाज नहीं है। सर कैसे, जैसे ही बच्चा 2 डिग्री दिखता है ना उसके सामने 4 फॉर्मूले तुरंत आ जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2x, सर याद हमको भी है लेकिन भूलते हैं, अब नहीं भूलोगे। 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सर आपको कैसे याद है, अब भी याद करा देते हैं। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू साइन x प्लस में कॉस x का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। देखो अगर कल को डिग्री 2 रहा कॉस में और साइन में तो तुरंत ये देखो 1 डिग्री बना दिया कि नहीं, लीनियर बना दिया कि नहीं। तो इसीलिए कभी भी पावर 2 रहे तो उसको ये फॉर्मूला उतना काम में नहीं आएगा, ये ऊपर वाला दोनों बहुत काम में आता है, ठीक। हम बोलते हैं चारों याद रखो, चारों फॉर्मूला याद रखो। कैसे याद रखना है सर, अब सुनो। अच्छा एक चीज तो यहां से जरूर नोटिस कर लेना, आज मैं ब्लू मार्कर यूज ही नहीं कर रहा। एक चीज यहां से नोटिस कर लेना कि जो भी यहां पे होगा
उसका आधा होगा यहां पे, ठीक, पावर ज्यादा वाले में आधा होगा। जैसे कल को अगर सर 1 प्लस में cos x आ गया तो सर तब लिखना 2 cos स्क्वायर, और जो यहां पे है उसका आधा माने x/2 आ जाएगा। ऐसे नहीं कि गधों की तरह फॉर्मूला याद कर लेना 2 cos स्क्वायर, नहीं, ये नोटिस भी करना है। जो यहां पे जो थीटा है उसका जस्ट आधा है, यहां पे पावर ज्यादा तो थीटा आधा हो जाएगा, पावर ज्यादा तो थीटा आधा, पावर ज्यादा तो थीटा इसका आधा माने x/2। अच्छा सर ठीक है, याद कैसे करें सर? याद ऐसे करो, सोचो क्या ये cos में जुटा हुआ है? अरे कॉस में जुटा हुआ तो कॉस में अगर जुटेगा तो कॉस ही बाहर निकलेगा, कॉस में जुटेगा तो कॉस ही बाहर निकलेगा। कॉस में कुछ जुट गया तो कितना कॉस बाहर निकलेगा? 2 कॉस। कॉस में जुटा तो कॉस बाहर निकलेगा, लेकिन अगर कॉस में कुछ घट गया तो फिर उसके ग्रुप वाला बाहर निकलेगा, साइन बाहर निकलेगा। अब जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि कॉस में अगर कुछ जुटेगा तो अरे भाई मुझ में कुछ जुटेगा तो हम ही बाहर निकलेंगे ना, कुछ घट गया तो कुछ और बाहर निकलेगा, ठीक, ऐसे याद रखो। कॉस में कुछ जुटेगा तो कॉस ही बाहर निकलेगा, कॉस में कुछ घटेगा तो साइन बाहर निकलेगा। अच्छा, अब साइन का फोटो देखते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स सोच लेना। जैसे ही देखना यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x है, साइन एक्स और कॉस एक्स जोड़ के ऊपर स्क्वायर लगा देना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस में, तो अगर यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां माइनस, सॉरी यहां भी माइनस। तो उम्मीद है आपको इतना लिंक बना दिए, याद हो गया होगा, ठीक ना। कॉस में कुछ जुटेगा तो कॉस ही बाहर निकलेगा, कॉस में कुछ घटेगा तो साइन बाहर निकलेगा, ठीक। अच्छा, साइन में अगर साइन देखे तो साइन कॉस का ऊपर स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस वो बताएगा यहाँ पे क्या है, ठीक। तो इतना आपको आता होगा। तो सर मैंने इन फॉर्मूलों का यूज करके, सर मैंने कहने का मतलब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, तो सोचो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ है? साइन स्क्वायर एक्स घटाने से आएगा, तो मैंने सर 1 माइनस कॉस 2x, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स है ना तो डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 जाएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो दिमाग में कैसे सोचता है, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स है तो जरूर कॉस में घटाने से आया होगा, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, सिंपल सा लिखा है 1 माइन अपॉन में 2 कॉस 2x अपॉन में 2। या सिंपल सा क्या करेंगे अपन, 1/2 को बाहर निकाल देंगे और 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कर लोगे। अब 1 का तो आप कर लोगे, कॉस 2x का कैसे करोगे? कॉस 2x का अभी बताएं, आगे कॉस x का कर लो। कॉस x का क्या होगा आपको पता है, कॉस x का साइन x हो जाएगा, तो साइन x है तो 2x। अब मेरा शॉर्ट ट्रिक काम करेगा, लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है ना 2x, तो लीनियर का डिफरेंशिएशन भी नीचे डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, तो बाहर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, माइनस में कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, और फिर जो भी लीनियर है 2x उसका डिफरेंशिएशन नीचे। माने सर इसीलिए सिखाए थे क्या, हाँ मैक्सिमम यूज होगा। अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन बैठ जाए तो उस लीनियर का पकड़ो, मारो डिफरेंशिएशन और नीचे डिवाइड कर दो। दैट इज द की पॉइंट जो हम आज के क्लास में सीख लिए इस क्रैश कोर्स में, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अच्छा मैंने सर कल को अगर इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स किसी ने दे दिया तो सोचेंगे अच्छा ये जरूर जोड़ने से आया होगा, तो 1 प्लस कॉस 2x और यहाँ पे 2 हम फील करते थे इसलिए यहाँ पे 2 आया। अच्छा सर पावर और बढ़ जाए, पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो सर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ठीक है सर, वो 2 डिग्री के लिए ही खाली काम करेगा नहीं यार। ट्रिग्नोमेट्री जिसने बनाया ना उसने ऐसे ऐसे फॉर्मूले बना दिए कि हर डिग्री के लिए काम करेगा। आपको बस फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आज की क्लास में याद करके जाओगे। अच्छा अब देखो कोई भी जो डिग्री होगा ना, जैसे हम लिख दिए साइन की पावर 4x, ठीक, साइन की पावर 4x वाला आगे समझा देते हैं। तो क्या हर बच्चे को पता है यार ये तो कुछ नहीं, या तो साइन स्क्वायर एक्स ही है, पावर 2 कर दो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, पावर 2 कर दो। अच्छा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर कल अब साइन स्क्वायर एक्स तो अभी भी हम पता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर घटाने से आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सर ये तो फिर से स्क्वायर हो जाएगा, सर ये तो हो जाएगा 1/4 बाहर आ गया, लेकिन सर ये तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 2x माइनस में क्या हो जाएगा 2 cos 2x। सर a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया क्या, हाँ। अब इसका तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका फिर से खुलेगा। कुछ घटाने से आता है, सॉरी cos कुछ जोड़ने से आता है, तो 1 प्लस जो भी यहाँ पे होता है उसका आधा होता है कि डिवाइड, सॉरी आधा होता है कि दुगना होता है, डिग्री में ज्यादा होता है, सॉरी डिग्री में कम होता है तो उसमें ज्यादा होगा। तो 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। माने सर ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भयंकर हो जाएगा, थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कहने का मतलब, लेकिन काम तो आप कर सकते हो, ठीक ना। माने सर अगर इवन पावर हो जाए तो इवन पावर कोई भी पावर 2 तो होगा ही, तो आप बस करना क्या है, तो ज्यादा ज्यादा आपसे साइन 4x ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। अगर कल को सर इंटीग्रेशन में साइन 8x दे दिया तो कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लेना, फिर इसको खोलना, फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगाना, फिर जहां जहां आएगा वहां ऐसे तोड़ते आना,
इतना डरावना आपसे पूछेगा नहीं, ठीक ना। हम बात करते हैं साइन क्यूब एक्स पे। अच्छा सर, साइन क्यूब एक्स, अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया और सोचा सर साइन क्यूब एक्स कहीं देखे थे। जब 11th क्लास में जब सर पढ़ा रहे थे और हम सो रहे थे ना, तो उस समय कहीं सर ये डरावना सा फॉर्मूला लिखे थे, sin 3x और cos 3x। बहुत डर लगता था सर, आज के बाद कभी डर नहीं लगेगा। साइन है हमेशा 34 नंबर बस, हमेशा 34 नंबर बस। कॉस है इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा 43 नंबर बस। सर ये क्या बता रहे हो, 34 नंबर बस 43 नंबर बस, 34 नंबर बस मतलब यहां हो जाएगा 3 4 बीच में माइनस, 43 नंबर बस मतलब 4 3 बीच में माइनस। जो बड़ा होगा उसके पास जाएगा क्यूब, 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स। आया आपको समझ में, बड़ा तो क्यूब 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस में 3 कॉस एक्स। कितने लोगों को समझ में आ गया होगा तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साइन 3x 34 नंबर, एक एक चीज शॉर्ट ट्रिक के साथ बताता हूं, सभी चीज लिंक के साथ है। 34 नंबर बस, 34 नंबर बस मतलब साइन 3x 3 और 4, बड़े वाले के पास बड़े डिग्री, 4 के पास बड़ा, 4 के पास बड़ा, 4 के पास बड़ा, ठीक। साइन 3x 34 नंबर बस, कॉस 3x 43 नंबर बस, 4 और 3 बीच में माइनस, बड़े के पास बड़ा डिग्री, 4 के पास कॉस। तो अब कितने लोग पता है यहां से साइन 3x आराम से आ सकता है क्या, साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, साइन 3x, ये माइनस इधर जाएगा 3 साइन x अपॉन में 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब x। एक माइनस है तो यहां माइनस लगाते हैं, ये साइन जस्ट चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है आप यहां पे कर सकते हो। क्या लीनियर में बदल गया कि नहीं, तो उम्मीद है इससे ज्यादा हम क्रैश कोर्स में आपको बताएंगे नहीं, तो कोई भी डिग्री हो सर हम कर सकते हैं। या तो अगर कल को सर दिख दिया इंटीग्रेशन में साइन 9x, तो सर अरे यार हर किसी को पता है ये तो लिखा है साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, अब बस क्यूब को तोड़ो 4 स्क्वायर करो, बस लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक। कर तो आप सकते हैं। तो स्क्वायर में आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला जो हम याद करवाएं, कुछ जुटेगा तो कॉस बाहर निकलेगा, कुछ घटेगा तो साइन बाहर निकलेगा। और अगर पावर 3 में आ जाए तो ये वाला 34 नंबर बस और 43 नंबर बस, बस यही दो फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक। और इसके बाद कोई भी डिग्री आ जाए तो हमको पता है कोई भी डिग्री या तो 3 का पावर होगा या फिर 2 का पावर होगा, क्योंकि कोई भी या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। तो ऑड होगा तो 3 का पावर होगा और इवन होगा तो 2 का पावर होगा, ठीक। और जो नहीं होता वो आपको पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, आप ठीक ना, आपको उसका एग्जाम में ब्रेन टेस्ट करना, थोड़ी ना आपको मारना है। तो इतना नोट करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं आज के क्लास में, ठीक। अब लास्ट वैरायटी जो ट्रिग्नोमेट्री को लेके पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो भी दिखा देते हैं। सर आज तो मतलब शॉर्ट ट्रिक का यार बौछार लग गया। हाँ, जितने भी शॉर्ट ट्रिक होता है सब आपके दिमाग में आना चाहिए। लीनियर वाला सबसे पहले बताएं आपको, लीनियर हो तो डिफरेंशिएट मार दो। दूसरा क्या बताएं कि इसमें सभी पावर वाला रूल इसमें खत्म होता है कि पावर का इंटीग्रेशन फिर वो सब खत्म होता है इसमें, ठीक। यू डॉट वी यू बाई बी सब रूल खत्म होता है। तो इसमें अगर कभी भी अगर उसमें आता था तो साइन स्क्वायर एक्स का बड़ी आराम से कर देते थे, साइन स्क्वायर एक्स का पावर को फेंके और 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का क्या हो जाता था कॉस एक्स, ये बड़ा आराम से कर देते थे। आगे पावर का फिर फंक्शन का, तो ये खत्म होता है चेन रूल इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पावर वाले हैं उनको पकड़ के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लीनियर में बदलते हैं, ठीक। अगर पावर 2 हो तो वो चारे फॉर्मूले जो आपके ख्याल में आना चाहिए, कुछ जुटेगा तो कॉस बाहर निकलेगा, कुछ घटेगा तो कॉस बाहर साइन बाहर निकलेगा, ठीक। और अगर कल को पावर 3 में हो तो 34 नंबर बस और 43 नंबर बस, बड़े के पास बड़ी डिग्री। सुर में पूरा फॉर्मूला याद है मुझे, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, लिंक बना के, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कब का पढ़ा हुआ अभी याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, ठीक ना। सुर में पूरा लिंक के साथ सब याद होना चाहिए। अच्छा, फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट होते हैं यार मैथ्स में, ठीक ना। अच्छा, अब सर आप बोल रहे हो कि इसमें यू डॉट वी रूल फेल होता है। हाँ बिल्कुल, यू डॉट वी रूल फेल होता है। सर इसमें यू बाई वी रूल फेल होता है। हाँ बिल्कुल फेल होता है। सर कल को अगर दे दिया, ऐसे सवाल खूब पूछते हैं आपके एग्जाम में, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, तो सर इसमें यू डॉट वी तो लगाने से रहे, ऐसा सवाल। सर इसमें यू डॉट वी तो रूल लगाने से रहे, यू डॉट वी तो नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे यू डॉट वी। सर यू डॉट वी एक आप रूल अभी पता ना क्या आइलेट वाइलेट बोल रहे थे आप, हम थोड़ा पढ़े हुए हैं आइलेट के बारे में, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सर इसमें और भी कोई तरीका होगा क्या सॉल्व करने का सवाल? हाँ, कभी भी ट्रिगो में प्रोडक्ट में हो, हट जाते हैं यहां से थोड़ा सा आपको दिखे भी, प्रोडक्ट में हो तो उसे सम या डिफरेंस में बदलो। अब सर ये कैसे करें, सम या डिफरेंस में कैसे बदलें? फिर से बोले यार ट्रिग्नोमेट्री जिसने बनाया ना उसने सब चीज बना दिया, प्रोडक्ट को सम में बदलना, प्रोडक्ट को माइनस में डिफरेंस में बदलना, सब बना दिया। कैसे सर? उसके लिए फॉर्मूला आता है बहुत ही डरावने और वो भी आपको याद करा देंगे यार। यही तो मजा है इस चैनल में कि एक एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक फॉर्मूला सिखा दिया जाता है। साइन सी प्लस साइन डी
फिर इसके बाद क्या होता है, साइन का माइनस, आगे साइन का प्लस, फिर साइन का माइनस, फिर कॉस का प्लस, सॉरी कॉस का प्लस, कॉस सी प्लस कॉस डी, और फिर कॉस का माइनस। ठीक, अब इसमें क्या होता है, साइन, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, एक बार मैं लिख देता हूं। तो ये जो फॉर्मूला ये है कि कभी भी अगर सम में दिया हो तो मल्टीप्लाई में कैसे बदलेंगे, अब मल्टीप्लाई से सम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना है साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस। अच्छा सर ठीक है, अब मेरे साथ बोलेगा सब में 2 2 2 फील कर लेना। माने सर जब भी मल्टीप्लाई हो मुझे 2 फील कर लेना है सामने। सर यहाँ 2 नहीं दिया है तो यार खुद से लगा लो 2। अच्छा सर खुद से लगा सकते हैं, हाँ खुद से लगा लो, लेकिन सामने डिवाइड करके बैलेंस कर देना। ठीक ना, जो भी देना उसकी उधारी चुकता कर देना। ठीक ना, तो सर जब भी मल्टीप्लाई हो हम 2 सामने फील कर लेंगे। हाँ 2 सामने फील कर लेना और जस्ट 2 अपने आप को लगाना, फिर उधारी चुकता कर देना 1/2 करके। अच्छा सर ठीक है, मैंने सर जब भी मल्टीप्लाई देगा सामने हम 2 लगा देंगे। हाँ 2 लगा देना। इसको याद ऐसे किया जाएगा, बीच में तो सब प्लस डिवाइडेड बाई 2, आपको लग रहा है दोनों एंगल का प्लस डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस डिवाइडेड बाई प्लस डिवाइडेड 2, माइनस डिवाइडेड 2, पहले ब्रैकेट में जोड़, दूसरे ब्रैकेट में घटा और हमेशा डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना, अच्छा इसको ऐसे याद रखना है, सासू, मेरे साथ जो बोलेंगे वही आप यूज कीजिएगा। ठीक ना, सासू चोर, फिर उल्टा चोर सासू, चोर चोर सास ससुर। सास ससुर जब भी आएंगे माइनस लगवा लेंगे, क्योंकि सास ससुर एक साथ आए बहुत डरावना फेज बन जाता है। ठीक ना, अभी किसी को पता होगा तो उसमें माइनस लगा लेना सामने। ठीक ना, लास्ट वाले में माइनस। सासू चोर, फिर उल्टा चोर सासू, चोर चोर सासू। तो कितने लोगों को पता चल गया आज के दिन मल्टीप्लाई तो उल्टा सोचना है। क्या ये सासू चोर है? अरे क्या सासू चोर है? तो सासू चोर सबसे टॉप में होते थे, माने साइन का प्लस होगा, तो साइन का प्लस माने सर 1/2, साइन का प्लस माने साइन, और फिर प्लस में फिर से साइन ही, साइन का प्लस माने साइन, फिर से साइन ही। कितने लोगों को पता चल गया सासू चोर है तो साइन का प्लस होगा, सासू चोर सबसे ऊपर है ना साइन के प्लस में, फिर साइन के माइनस में क्या है, चोर सासू। ठीक ना, फिर चोर चोर, चोर चोर होंगे तो कॉस का प्लस, सास ससुर होंगे तो कॉस का माइनस। इसे याद करके एग्जाम में जाना है। ठीक ना, तो ये हो गया साइन का प्लस। साइन का प्लस माने पहले ब्रैकेट में दोनों का जोड़ कर देना है, तो 3x प्लस में 4x क्या होगा, 7x, फिर दोनों का घटाव कर देना है, 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -x। हर किसी को पता है साइन अंदर माइनस नहीं पचा पाता, सिर्फ कॉस और सेक ही अंदर माइनस पचा जाते हैं। मैंने कहने का मतलब कॉस -4x और सेक -4x होगा ना, तो ये cos 4x ही हो जाएगा, ये अंदर माइनस खा जाता, लेकिन बाकी कोई नहीं खाता, वो बाहर फेंक देता है। तो कुछ देर बाद आपको cos -x साइन -x माइनस साइन x दिखेगा। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कितने लोगों को पता चल गया, बन तो गया डिफरेंस में, तो हर किसी को पता है साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस, चूंकि लास्ट में माइनस तो cos 7x, और जो भी लीनियर है उसका डिफरेंशिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दिए सर, जो भी लीनियर ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन नीचे मारना, जिंदगी में मत भूलना। ठीक, तो आपको ये भी वैरायटी दिखा दी कि कभी भी अगर प्रोडक्ट में हो तो उसको सम में बदल दो। ठीक, प्रोडक्ट में हो तो सम में, और उसका बदलने का इलाज ये सोचना कैसे है, सासू और चोर है तो सासू चोर माने ऊपर, सबसे ऊपर था ना सासू चोर, तो साइन का प्लस माने साइन, फिर से साइन। ठीक ना, हालांकि बीच में प्लस था वो माइनस ये करवा दिया। तो ये भी वैरायटी आपको सिखा दें जाते जाते। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैरायटी से ज़्यादा वैरायटी आपको पूछेगा नहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्रोडक्ट का पूछ सकता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में प्रोडक्ट का पूछ सकता है, और आपको डिग्री वाला पूछ सकता है, तो डिग्री वाले के लिए भी बता दिए, प्रोडक्ट वाले के भी बता दिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का खेल खत्म करते हैं और बात कुछ और करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। कल के क्लास में इंटीग्रेशन को भी खत्म कर देंगे, एंड डेफिनिट फिर हम परसों से बात करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने अगले वैरायटी पे। वैरायटीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको वैरायटीज़ एटलीस्ट याद करके आना है। हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग है, भी याद ही हो जाएगा, आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने सभी देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे कहानी चलता है। आपको ये लेक्चर 2 बार देखना चाहिए, कम से कम ये लेक्चर 2 बार देखना चाहिए आपको, अगर आपको पूरा चीज़ याद करना है तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ना, अब बात करते हैं अगले वैरायटी। सर ये क्या लिखे हैं, लीनियर अपॉन में लीनियर, तो मेरे को सर समझ में आ रहा है, मैंने ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो नीचे भी लीनियर फंक्शन हो। अभी बात क्वाड्रेटिक नहीं करें, क्वाड्रेटिक की बात आगे करेंगे। ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, दोनों डिवाइड में हो। जैसे कि सर एग्जांपल, सर ये लीनियर है क्या, सर ये लीनियर है क्या, नहीं लीनियर ये है, ये लीनियर नहीं है। यहाँ पे है ना ऊपर, दोनों ऊपर और नीचे दोनों लीनियर है। ठीक, डायरेक्ट ही लिखते हैं, लीनियर को हटाइए, लीनियर यहाँ पे गलती से लिख दिया, अलजेब्रा अपॉन में अलजेब्रा लिख देते हैं, अलजेब्रा अपॉन में अलजेब्रा। ठीक ना, मतलब कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हो और नीचे भी कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हो। ये देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर अपॉन में लीनियर नहीं लिखना चाहिए, तो हमको लीनियर अपॉन में लीनियर खाली ये वाला केस हो जाएगा।
अब अलजेब्रिक की कुछ डिग्री होती है, तो आपको पता है इसको लेके दो केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कभी ऊपर वाला बड़ा हो, माने ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो, बड़ा अपॉन में छोटा कहने का मतलब ऊपर वाला बड़ा हो। इसमें टोन को याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, इसमें ऊपर वाला बड़ा है। क्या ऊपर वाला बड़ा होता है ना, ऊपर माने जो ऊपर भगवान बैठे होते हैं वो सच में बड़े होते हैं, ठीक। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर वाले को हम छोटा बोल दिया ना, बोल दिया यार नहीं हम बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो फिर पूरा खेल बिगड़ जाता है और चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। अगर हम दुनिया के खिलाफ चल रहे हैं तो चीजें टफ हो जाती। कहने का मतलब कि इसके लिए कहानी भी टफ है। कहने का मतलब इसके लिए सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे पार्शियल मेथड, जिसको लेके अपन इंटीग्रेशन करते हैं। माने सर अगर हम दुनिया से बगावत कर गए, बोल दिए कि नहीं ऊपर वाला छोटा है, जो कि होता नहीं है, ऊपर वाला बड़ा होता है, अगर ऐसा चले तो फिर चीजें आसान होंगी। बराबर भी बोल दिए तो आसान होगा, कोई बात नहीं। हम बोल दें कि हम भगवान के बराबर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल दें नहीं ऊपर वाला छोटा है हम बड़ा है, तो फिर चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी, खराबे हो जाएंगी, माने मुश्किल हो जाएंगी। कहने का मतलब आपको पार्शियल मेथड से जाना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट में पढ़ाएंगे। सबसे मुश्किल होता है इस मतलब इस पूरे चैप्टर का, उसको भी हम आसान बना ही देंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आप, इतना तो भरोसा है आपको हम पे, ठीक ना। चलिए तो अब बात करेंगे सर मतलब हम इस पे आसान वाले पे, जब हम दुनिया की तरह चलते, माने हम बोलते हैं कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। तो सर ये ऊपर वाला बड़ा, ये वाला केस मतलब सर हम ऊपर वाला छोटा हो गया, सर ऊपर वाला छोटा हो गया, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 4, ऊपर वाला छोटा, खत्म कीजिए सर, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें सर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, पढ़ लेंगे, अब भी बता देंगे। सर इसमें बराबर अपॉन में बराबर है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं यूक्लिड फॉर्मूला। कितने लोगों को यूक्लिड फॉर्मूला, कितने लोगों को यूक्लिड फॉर्मूला याद होगा? तो जिन्होंने 9th और 10th सोए नहीं होंगे, पढ़े होंगे 9th और 10th का, मैं गलत बोल दिया, 8th और 7th, उनको पता होगा कि यूक्लिड फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज को डिवाइड कीजिए, माने इस चीज को डिवाइड कीजिए और इस चीज को लिख सकते हैं अपन कोसेंट, डिवाइड हुआ प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर। याद कैसे करेंगे सर? अरे डिवाइड हुआ तो कुछ बचेगा, जैसे कि 4 डिवाइड हुआ तो कुछ बचेगा, और रिमाइंडर में अभी भी डिवाइड लगना बाकी है। जैसे कि अपन लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 + 1, क्या यही लिख सकते हैं ना? यही लिख सकते हैं। तो कोसेंट तो बच गया 2, माने इस अगर हम बात करें 5, तो 5 में 2 कोसेंट छूटेगा 2 से डिवाइड करने पे, और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इस 2 ने 5 में तो डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन छूट गया 2, लेकिन रिमाइंडर में अभी भी डिवाइड लगना बाकी है। मैं रिमाइंडर 1 में अभी भी डिवाइड 2 लग सकता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? डिवाइड होने पे कुछ छूटेगा और जो बचेगा उसमें और भी डिवाइड करना है, मैंने उसमें और डिविजर से डिवाइड करना, ठीक। डिविजर और डिविडेंड क्या होता है उम्मीद है आपको पता होगा। तो इन दोनों को पकड़ते हैं और मारते हैं डिवाइड, यहाँ पे मारते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक। तो इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं यूक्लिड फॉर्मूला से, डिवाइड मारते हैं, जो कोसेंट आता है ऐसे लिख देते हैं, कोसेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर, कोसेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर लिखते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर बताते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको डिवाइड करने तो आता होगा, वो हम आपको क्रैश कोर्स में नहीं सिखाते, आपके सामने हम पहले से डिवाइड करते हैं ताकि वीडियो यार लेंदी ना हो जाए। ये सब चीज़ हम नहीं सिखा सकते आपको क्रैश कोर्स के अंदर, ये आपको आता होगा। उम्मीद है कि हम हमेशा टारगेट रखते हैं कि पहले वाले को उड़ा देना है, मैंने एक्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला वाला उड़ जाए, तो एक्स की पावर 3 से, तो एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 4 हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करके, तो हर बच्चे को पता है ये है अपना कोसेंट, ये अपना क्यू, ये है अपना रिमाइंडर और ये है अपना डिवीजर, ठीक ना। और ये बीच वाला डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड को एक्स की पावर 4 को हटा देंगे और उसको कैसे लिख सकते हैं? कोसेंट, कोसेंट क्या है अपना एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1, प्लस में डिवीजर क्या है? डिवीजर है आपका एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 1, ठीक ना। अच्छा कल को सर अगर रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर या तो लीनियर होगा, नहीं तो अपन फिर से कोई मान यहाँ पे लीनियर, कल को एक्स स्क्वायर आ जाता तो सर तो एक्स स्क्वायर होता। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लीजिएगा, प्लस माइनस में सबका पकड़ के इंटीग्रेशन, इसमें फिर से रूल लग जाता, फिर से डिवाइड करते, फिर से इसमें रूल लग जाता, ठीक। लेकिन ऐसा यहाँ पे आया नहीं, इसलिए यहाँ पे तो आसानी हो गया, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अच्छा रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर था ना, सॉरी रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर था। तो रिमाइंडर ऊपर क्या है 1 और डिवीजर नीचे क्या है x + 1। तो इसका इंटीग्रेशन कितने लोगों को पता है? 1 अपॉन में उल्टा 1 अपॉन में x, याद करो तो लॉग बगल में क्या है x + 1। अच्छा कल को अगर सर गलती से यहाँ पे 2x + 1 होता तो लीनियर है ना, लीनियर है तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं हुआ, ठीक। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा बराबर होता है ना, तो मैनिपुलेशन मेथड से भी कर लेते हैं। मैनिपुलेशन मेथड कहने का मतलब जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाओ, ठीक।
कल के क्लास में बात कर लेंगे इस पर। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना जी, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आएगा। आज हमने बहुत चीज़ पढ़ लिया यार, ट्रिग्नोमेट्री पूरा अपना देख लिया, शॉर्ट ट्रिक के साथ सब चीज़ देखा। जाते जाते हम आपको एक फॉर्म बता दिए कि अगर ऊपर भी अलजेब्रा हो नीचे भी अलजेब्रा हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो। तो ऊपर अगर बड़ा हो माने ऊपर वाले लोग बड़े हो तो चीज़ें आसान होंगी यूक्लिड फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर कल को हम बोलते हैं ऊपर वाला छोटा, जो कि होता नहीं है, ऊपर वाला छोटा नहीं होता, इसलिए अपन फिर मुश्किल पड़ जाएगा, मैंने पार्शियल मेथड से पढ़ेंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अच्छा लगा तो लाइक कर देना नीचे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके जितने भी दोस्त सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन टर्म 2 का देने जा रहे हैं, जिसका भी रिजल्ट अभी एग्जाम का डेट नहीं है, बहुत जल्द आ भी जाएगा, तो उनके पास शेयर कर देना वीडियो। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के पास शेयर कर देना। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक मिल रहा है यार, इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए, ठीक। तो यार वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम बात करेंगे फिर इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के साथ में डरावने से फॉर्मूले कल के क्लास में आएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।